जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड इंग्लिश रीडर के चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जनवरी नाइट्स। यह वीडियो इस चैप्टर का चौथा पार्ट है। बाकी 3 पार्ट्स के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। The leaves were all burned up, darkness covered the orchard again. Under the ashes a few embers smouldered, and when a gust of wind blew over them, they stayed by briefly. तो यहाँ पे हल्कू जो बगीचे में आग लगाया था, जो आग जला रहा था, तो यहाँ पे पूरी पत्तियाँ जल गई थी और बाग में बगीचे में फिर से अंधेरा छा गया था। डार्कनेस कवर्ड द ऑर्किड अगेन, यानी कि बाग में फिर से अंधेरा छा गया था। अंडर द असेज अ फ्यू एम्ब्रेस स्मोल्ड्रेड, यानी यहाँ पे जो आग जो जला था तो उसके कारण जो वहाँ पे राख था, तो राख से जब हवा के झोंका रहा था तो हवा के झोंकों से उन राख के अंदर से कुछ चिंगारियाँ निकल रही थी, वो धधक कर के थोड़ा सा जल रहा था। देन फ्लिकरेड आउट अगेन, और फिर से वो बुझ जा रहा था। तो यहाँ पे होता ये है कि जो हल्कू आग जलाया था तो उसमें सारी पत्तियाँ जल जाती है और पूरे बगीचे में फिर से अंधेरा छा जाता है, और वहाँ पे आग के जगह अब राख के ढेर ही बचा था। और जब भी आग का हवा का जब झोंका रहा था तो वहाँ पे उन राख के नीचे से थोड़े से आग के कुछ वहाँ पे अंगारे दिखने को मिल रहे थे और फिर से वो बुझ जा रहे थे। हल्कू वार्प्ड हिमसेल्फ अप इन हिज सोल अगेन एंड सट बाय द वार्म आसेज हमिंग अ ट्यून। हल्कू यहाँ पे क्या करता है कि फिर से अपने साल को वो ओढ़ लेता है और वहीं पे राख के पास गाना गुनगुनाते हुए बैठ करके खुद को गर्म करने लगता है। द फायर हैड वार्म्ड हिम थ्रू बट एज द कोल्ड बिगैन टू सेपरेट ही फेल्ट ड्रॉसी। तो यहाँ पे तो आग ने उसको तो पूरी तरह से गर्म कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे ठंड फैलने लगी वैसे वैसे उसे हल्कू को वहीं पे नींद आने लगी, तो उसे नींद भी आ रही थी। जबरा गेव अ लाउड बार्क एंड रैन टुवार्ड्स द फील्ड। जबरा जोर से भौंकता है और खेत की ओर दौड़ते हुए जाता है। हल्कू रियलाइज दैट दिस मींट अ पैक ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैड प्रोबेबली ब्रोकन इनटू द फील्ड। हल्कू को ऐसा महसूस होता है, ऐसा वो महसूस करता है, रियलाइज करता है कि शायद कोई जंगली जानवर का झुंड खेत में घुस आया है, कोई जानवर खेत में घुस आया है। दे माइट बी नीलगाय, हो सकता है वो नीलगाय हो। तो जैसे ही यहाँ पे जबड़ा जब चिल्लाना भौंकना शुरू करता है और खेत की ओर दौड़ते हुए जाता है तो हल्कू को ऐसा रियलाइज होता है, मालूम होता है जैसे कोई जंगली जानवर खेत में घुस आया हो, और यहाँ तक वो उसको संभावना होता है कि शायद वो नीलगाय ही होगा। ही डिस्टिंक्टली हियर्ड द नॉइज ऑफ देयर मूविंग अराउंड, और हल्कू को यहाँ पे उनका जानवरों का इधर उधर घूमने का भी शोर स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। यानी कि खेत में जो जंगली जानवर आए थे, नीलगाय आए थे, उसका आवाज़ साफ तौर से हल्कू को सुनाई दे रहा था। देन इट सीम टू हिम दे मस्ट बी ग्रेजिंग। ही बिगेन टू हियर द साउंड ऑफ निबलिंग। उसके अलावे यहाँ पे ऐसा हल्कू को लगता है जैसे मानो जो नीलगाय है, जो जानवर आया है खेत में, वो फसल को चर रहा है, क्योंकि उसके कुतरने की आवाज़ साफ रूप से, साफ तरह से हल्कू को सुनाई दे रहा था। He thought, no, with zebra around, no animal can get into the field. He had ripped it to shreds. तो यहाँ पे हल्कू फिर सोचता है कि नहीं, जबरा को होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता है, वो खेत में घुस ही नहीं सकता है, वो उसे फाड़ देगा, यानी कि उसे मार देगा। आई मस्ट हैव बीन मिस्टेकन, मुझसे ही कोई गलती हुई है।
जबड़ा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता है, ऐसा हल्कू को लगता है। नाउ देयर्स नो साउंड एट ऑल, हाउ कुड आई हैव बीन मिस्टेकन। अब उसे किसी तरह की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी और हल्कू सोच रहा था कि हमसे ऐसा गलती कैसे हो सकता है, जबड़ा के रहते हुए दूसरा जानवर खेत में कैसे आ सकता है, हम ऐसा सोच भी कैसे लिए। ही साउटेड जबड़ा जबड़ा, तो वह चिल्लाता है और जबड़ा को चिल्ला चिल्ला कर बुलाता है। जबड़ा वेंट ऑन बार्किंग एंड डिड नॉट कम टू हिम, जबड़ा भौंकते हुए चला जाता है खेत की ओर और वो लौट के हल्कू के पास नहीं आता है। Then again there was the sound of maching and crunching in the field. एक बार फिर से यहाँ पे खेत से चरने की आवाज़, चर चर करने की आवाज़ इसको सुनाई हल्कू को देता है। He could not have been mistaken this time. हल्कू को ये महसूस हो गया कि इस बार कोई मेरी गलती नहीं है, कोई किसी तरह की गलत फहमी नहीं है, पक्का खेत में कोई जानवर आ गया है। It's really hard to think about getting up from where he was. और यहाँ पे इसको इस बात के लिए बहुत दुख हो रहा था कि उसको वहाँ से उठना था। वो वहाँ पे उठने के बारे में सोच भी नहीं रहा था। जो आग के पास वो बैठा हुआ था वहाँ से उसको इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ से उठे। उसके लिए एक बहुत ही दुख की बात थी कि जानवर को भगाने के लिए उसे वहाँ से उठना पड़ेगा। It was so comfortable there that it seemed intolerable to go to the field in this cold and chase after animals. तो यहाँ पे जो हल्कू बैठा हुआ है तो वहाँ पे इसको लिए एक बहुत ही कंफर्टेबल महसूस हो रहा था और वहाँ से उठ के जाना और जानवर को भगाना इसके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती था। वो ऐसा करने में सक्षम नहीं था। ही डिडंट स्टीर, तो वो वहाँ से उठता नहीं है, वो वहीं पे बैठा रह जाता है, वहाँ से हिलता डुलता भी नहीं है। ही साउटेड एट द टॉप ऑफ हिज लंग्स, हिलो हिलो हिलो, तो वो वहीं पे जहाँ बैठा हुआ था वहीं से ज़ोर ज़ोर से हिलो हिलो करके चिल्लाना शुरू करता है और नीलगाय को भगाने की कोशिश करता है। जबरा स्टार्टेड बार्किंग अगेन, देयर वर एनिमल्स ईटिंग हिज फील्ड जस्ट व्हेन द क्रॉप वाज रेडी। जबरा जब जैसे ही हल्कू हिलो हिलो चिल्लाता है तो जबरा फिर से यहाँ पे भौंकना शुरू कर देता है और जो जानवर थे वो इनके खेत को, हल्कू के खेत को तब चर रहा था, तब उसे बर्बाद कर रहा था जब फसल एकदम तैयार हो चुका था, वो कटने को था। वाट अ फाइन क्रॉप इट वाज, क्या लहलहाते यहाँ पे उसका खेत था, मतलब फसल बहुत अच्छी लगी थी इस बार। एंड दीज क्रस्ड एनिमल वर डिस्ट्रॉइंग इट, और वो जानवर नीलगाय जो भी घुसा था वो इस फसल को बर्बाद कर रहा था। विद द फिर्म रिसॉल्व ही गोट अप एंड टूक अ फ्यू स्टेप्स, तो यहाँ पे हल्कू जो है किसी तरह से हिम्मत करके वो वहाँ पे एक निश्चय करता है, हिम्मत जुटाता है और वहाँ से उठ करके कुछ कदम आगे की ओर खेत से जानवर को भगाने के लिए जाता है। बट सडनली अ ब्लास्ट ऑफ वाइंड pierced him with a sting like a scorpion's, so that he went back and sat again by the extinguished fire and stirred up the ashes to warm his chilled body। लेकिन जैसे ही ये यहाँ से हिम्मत करके कुछ कदम आगे बढ़ता है, अचानक हवा के झोंकों ने उसे बिच्छू की डंक की तरह चुभ दिया। यानी कि जैसे वो वहाँ से आग के पास उठता है और कुछ कदम बढ़ता है तो हवा के झोंक उसे इस तरह से ठंड पहुँचाती है जैसे मानो कोई बिच्छू डंक मार दिया हो, और वो फिर से वही बुझी हुई आग के पास आकर के बैठ जाता है और खुद के ठंडे बॉडी को, वो ठंडे शरीर को फिर से गर्म करने लगता है। जबरा वाज बार्किंग हिज लंग्स आउट, द नीलगाय वर डिवेस्टिंग हिज फील्ड एंड हल्कू वेंट ऑन सिटिंग पीसफुली नियर द वार्म एसेज।
जबड़ा जो है वो ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। नीलगाय पूरे फसल को चर रहा था, उसे बर्बाद कर रहा था। और हल्कू जो है वो शांति से वही गर्म राख के पास बैठा हुआ था, उसी के नज़दीक बैठा हुआ था। हिज ड्रोसिनेस हेल्ड हिम मोशनलेस एज दाउ विद रोप्स। तो यहाँ पे जो इसे ठंड लग रहा था, इस ठंड के कारण इसको वहाँ से हिलने का मन नहीं कर रहा था, वहीं पे शांत बैठा हुआ था और एकदम स्थिर वहाँ से बैठ रहा था, वो हिल भी नहीं रहा था। वार्पेट इन हिज सोल ही फेल एज स्लीप ऑन द वार्म्ड ग्राउंड नियर द आसेज। और उसके बाद वह शाल लपेट करके, जो शाल लेकर गया था उस शॉल को लपेट करके राख के पास ही गर्म जमीन पर सो गया। When he woke in the morning, the sun was high and Munni was saying, "Do you think you are going to sleep all day? You come out here and had a fine time while the whole field was being flattened." तो यहाँ पे जब हल्कू सुबह उठता है तो उस समय सुबह हो जाती है और सूर्य भी माथे पर चढ़ आता है। मुन्नी उनके पास आती है और कहती है, तुम्हें लगता है, यहाँ पे पूछती है मुन्नी से कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम सारे दिन सोते रहोगे? तुम यहाँ आए और बहुत अच्छा समय बिताया, जबकि पूरा खेत यहाँ पे बराबर हो गया। यानी कि जैसे ही सुबह मुन्नी खेत से आती है यहाँ पे, तो हल्कू सोया हुआ था, उसको उठाती है और बोलती है कि क्या तुम यहाँ पे पूरा दिन सोते रहोगे? तुम यहाँ पे आके आराम से सो गए, परंतु वहाँ पे पूरा खेत बराबर हो गया, यानी कि पूरा खेत फसल जो है वो बर्बाद हो गया, नीलगाय उसको चर गया। हल्कू गोट अप एंड सेड, देन हैव यू हैव जस्ट कम फ्रॉम द फील्ड। हल्कू उठता है और कहता है, तब तुम खेत से होकर आ रही हो। वो मुन्नी को बोलता है, यस इट इज ऑल ruined एंड यू कुड स्लीप लाइक दैट, वाई डिड यू ब्रदर बोदर टू पुट अप द शेल्टर एनीवे। तो यहाँ पे मुन्नी भी कहती है कि हाँ, हम वहीं से खेत से ही आ रहे हैं और यहाँ पे पूरा फसल बर्बाद हो गया है, और आप ऐसे कैसे सो सकते हैं कि आप वहाँ पे जो झोपड़ी बनाए हैं उस झोपड़ी में क्यों नहीं सोए, यहाँ पे आके क्यों सो गए कि पूरा फसल ही बर्बाद हो गया। हल्कू साउट एंड एक्सक्यूज, आई नियरली डाइड एंड जस्ट मैनेज टू गेट थ्रू द नाइट एंड यू वरी अबाउट योर क्रॉप, आई हैड सच अ पेन इन माई बेली आई कांट डिस्क्राइब इट। तो हल्कू यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए बहाना ढूंढता है और कहता है कि आई नियरली डाइड, यानी कि मैं तो लगभग मर ही गया था, एंड जस्ट मैनेज टू गेट थ्रू द नाइट, और यहाँ पे कि बस रात गुजारने में कामयाब रहा, वही काफ़ी है, नहीं तो मैं तो रात को मरते मरते बचा हूँ, और तुम्हें सिर्फ फसल की पड़ी है। यू वॉरी अबाउट योर क्रॉप्स, आई हैड सच अ पेन इन माई बेली आई कांट डिस्क्राइब इट। आगे वो कहता है कि मेरे पेट में इतना दर्द हुआ कि मैं उसे बता भी नहीं सकता हूँ, बयां भी नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह से यह बहाना बनाता है। देन द टू ऑफ देम वॉक्ड टू द एज ऑफ देयर लैंड, ही लुक्ड, द होल फील्ड्स हैड बीन ट्रैम्पलेड एंड जबरा वाज स्ट्रेचेड आउट अंडरनीथ द शेल्टर एज दाउ ही वर डेड। तो यहाँ से दोनों मुन्नी और हल्कू दोनों खेत की ओर जाते हैं। खेत के जो मेड़ है उसके किनारों से घूमते हुए खेत को देखते हैं। जानवरों ने पूरे खेत को रौंद डाला था, उसे बर्बाद कर चुका था, और जो जबड़ा था वो वही झोपड़ी के नीचे मरे जैसा पड़ा हुआ था, ऐसा पड़ा हुआ था जैसे मानो वो मर गया हो। दे कंटिन्यू टू स्टेयर एट द रिन्यूड फील्ड। तो यहाँ पे वे दोनों बर्बाद खेत को देखते रहे, हल्कू और मुन्नी अपने बर्बाद खेत को देखते रहे। मुन्नीज फेस वाज शैडोड विद ग्रीफ बट हल्कू वाज कॉन्टेंट। और यहाँ पे जो मुन्नी है उसका मुंह शोक में छाया हुआ था, यानी कि उसका मन उदास हो गया था, वो उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। परंतु जो
यहाँ पे हल्कू है वो संतुष्ट था, वो अंदर ही अंदर खुश था। मुन्नी सेड नाउ यू विल हैव टू हायर योर सेल्फ आउट टू अर्न सम मनी टू पे ऑफ द रेंट एंड टैक्सेज। मुन्नी कहती है कि अब आपको किराया और कर चुकाने के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए खुद को काम पर रखना होगा, कहीं पे दूसरा काम करना होगा। विद द कंटेंट स्माइल हल्कू सेड बट आई वोंट हैव टू स्लीप नाइट्स आउट हियर इन द कोल्ड। लेकिन जो हल्कू है वो मुस्कुराते हुए संतुष्टि से कहता है कि लेकिन मुझे रात भर ठंड में अब बाहर नहीं सोना पड़ेगा। तो यही था हमारे इस कहानी में। तो जैसा हम लोग जब प्रेमचंद की इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे कि प्रेमचंद जो है वो गांव के जो उस समय के गांव में समाज में जिस तरह से वहाँ पे जो गरीब मजदूरों के साथ आम जनता के साथ जो व्यवहार किया जाता था जमींदार पुजारी साहूकारों के द्वारा उसी को दिखाते थे। तो इस कहानी में भी वो यहाँ पे एक गरीब किसान के हालात को ही दिखाने का कोशिश किए हैं कि किस तरह से एक जमींदार के शोषण के कारण उसके कर्ज चुकाने के कारण यह कंबल नहीं ले पाता है और कंबल न लेने के कारण रात को ये वो ठंड सहन नहीं कर पाता है और अपने खेत की रखवाली अच्छे से नहीं कर पाता है जिसके कारण इसका पूरा फसल ही बर्बाद हो जाता है। जो कि पूरा फसल तैयार था और वो फसल भी इसको बर्बाद हो जाता है और अब इसको अपना कर्ज चुकाने के लिए कोई और काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रेमचंद ने एक गांव के एक आम किसान के दर्द को दिखाने का कोशिश किए हैं। तो यही था हमारे इस चैप्टर में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।